हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्ट के बारे में। NEFT मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो थ्रू नेफ्ट और RTGS कैसे की जाती है। पहले हम नेफ्ट समझेंगे क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, मतलब इसकी डिसएडवांटेज, सारी चीजें इसके ओवरऑल देखेंगे क्या होता है, कैसे इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे RTGS के बारे में। RTGS क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं अगर हम उसको यूज करते हैं, और वो नेफ्ट से कैसे अलग होता है। तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, कैशलेस ट्रांजैक्शन चल रहा है। इसमें बस नेफ्ट और RTGS ही टॉपिक बचा है, बाकी तो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे डिफरेंट वेज से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हमने सभी देख लिए। चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन वॉलेट्स, या फिर यूपीआई क्या होता है, यूपीआई ऐप के फीचर्स क्या होते हैं, क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, भीम ऐप क्या होता है, कैसे इसमें हम एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हमारे पास पहले से है तो इसको कैसे यूज करें, ये सारी चीजें देखी थी। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, गिफ्ट कार्ड क्या होता है, कैसे इसकी सर्विसेज हमें मिल सकती हैं, कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंक से, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा मतलब कि USSD जो होता है वो क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम इसकी सर्विसेज जो है यूज की जाती है, ये भी बैंक के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आज हम ओवरऑल किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नेफ्ट के बारे में। तो यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं और हेडिंग लिखेंगे। नेफ्ट और RTGS देखिए, दोनों ही थोड़ा सा क्या होता है, एक साथ ही ज्यादातर ये नाम जो है लिए जाते हैं, नेफ्ट या फिर RTGS। इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है ताकि हम ट्रांसफर कर सके मनी को ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए होगा। ये क्या होता है, हमें बैंकिंग सर्विसेज को यूज करने के लिए अलाउ करती है, कहीं भी पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में हम इसका यूज कर सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, यूजर नेम और पासवर्ड हमें अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करने के लिए। ठीक है, तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो अभी देखेंगे। पहले हम नेफ्ट की बात कर लेते हैं कि होता क्या है, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करें, नेफ्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो नेफ्ट क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या होता है, 1 to 1 फंड्स को हम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर सिस्टम है मनी को ऑनलाइन ट्रांसफर करने का। तो यहाँ पे लिखते हैं, इट इज अ 1 to 1 फंड्स ट्रांसफर सिस्टम। फंड्स को हम इसको 1 to 1 ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ऐसा नहीं है कि हमें काफी इंफॉर्मेशन इसमें फिल करनी होती है। क्या होता है, नेफ्ट ऑल्सो इनिशिएट्स फंड्स, यहाँ पे लिखते हैं नेफ्ट ऑल्सो इनिशिएट्स फंड्स फ्रॉम वन बैंक बट अनलाइक RTGS। RTGS के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो पहले नेफ्ट को ही देख लेते हैं क्या होता है, क्या करते हैं। ये एक बैंक से, इसमें मतलब बैंक से जो है फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है। नेफ्ट की जो सेटलमेंट कब होती है, ड्यूरिंग अ डे, किसी भी दिन में हो सकती है, रेदर देन द इंडिविजुअल प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर। मतलब ये बैचेस क्या होते हैं, आवरली बेस्ड होते हैं। तो अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में लिखवाऊँ, या होता क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, नेफ्ट इज अ पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम in India
फैसिलिटेटिंग, क्या फैसिलिटेट करता है मतलब क्या सर्विसेज ये देता है। वन टू वन फंड्स ट्रांसफर, बिटवीन बैंक अकाउंट्स, मतलब हम बैंक अकाउंट से डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो समझ आ गया ये होता क्या है, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन द बैंक अकाउंट, मतलब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देख देती हूँ मैं फीचर्स। फर्स्ट फीचर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिकली है, ठीक है, डिजिटली है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर होते हैं, ये तो बता ही दिया। फिर क्या है, वन टू वन ट्रांजेक्शन होती है, ये भी आपको मैंने बता दिया, वन टू एक एक करके होती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नॉट इंस्टेंट, इसमें क्या होता है, इंस्टेंट जो है ट्रांजेक्शन नहीं होती, मैंने आपको बताया इसमें ये जो नेफ्ट की सेटलमेंट मतलब नेफ्ट से जो ट्रांजेक्शन होती है बैचेस में होती है, किसी मतलब बैचेस में ड्यूरिंग द डे, दिन के बैचेस में, कि आवरली बेस्ड होते हैं, जो बैचेस होते हैं कैसे होते हैं, आवरली बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बैच्ड प्रोसेस रहता है इसमें। फिर फोर देखते हैं पैन इंडिया कवरेज, मतलब पूरे इंडिया में हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, तो आपको बता ही दिया पैन इंडिया कवरेज। फिफ्थ देख रहे हैं सिक्योर होता है, ये काफी ज्यादा इसमें सिक्योर होता है, और रिलायबल, रिलायबल मतलब कि हम इसे ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेंडर जो होता है वो इनिशिएट लेता है किस लिए, ऑनलाइन बैंकिंग करे या फिर वो मोबाइल बैंकिंग का यूज कर सकता है या फिर बैंक ब्रांच का, इनमें से किसी का भी इसके थ्रू जो है नेफ्ट को स्टार्ट कर सकता है। और सेंडर के पास क्या होना चाहिए, जो बेनिफिशियरी मतलब जिसको सेंड कर रहा है उसका नेम होना चाहिए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और जो ट्रांसफर करने अमाउंट वो उसको पता होना चाहिए। फिर फंड्स को जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है नेफ्ट नेटवर्क के थ्रू, और जो हमारा रिसीवर होता है वो फंड्स को रिसीव कब करता है, 2-3 घंटों में, मतलब 2 से 4 घंटे लगा लेते हैं, कि उतने में इंस्टेंट तो नहीं होता, बैचेस वाइज होता है, बैचेस वाइज होता है, तो 2 से 4 घंटों में जो है ये रिसीवर जो होता है अमाउंट रिसीव कर लेता है। अब क्या होता है कि इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, तो बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। कन्वीनियंस होता है, ठीक है, कन्वीनियंट होता है, ये आपको पता है, इजी टू यूज होता है, कोई इतना वो हार्ड नहीं है। और यहाँ पे स्पीड, स्पीड भी सही होती है, ऐसा नहीं है कि हमने आज मतलब उसके थ्रू ट्रांजेक्शन की है तो कल मिलेगा, कुछ ही आवर्स में जो है बैच वाइज होकर ये मिल जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी रहती है इसमें, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट मतलब इसमें जो है ज्यादा नहीं लगती है। वाइड कवरेज मतलब मोस्टली क्या होता है इसमें, इंडियन बैंक सारे जो होते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वाइड कवरेज। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, और यहाँ पे नेफ्ट क्या होता है ये समझ लिया। इसके क्या होता है, यहाँ पे अगर लिमिटेशन की बात करूं ऐसे ही बता देती हूँ, क्या होते हैं कि इंस्टेंट ट्रांजेक्शन नहीं होती, ये भी बता दिया। और इसमें क्या होता है कि लिमिटेड ट्रांजेक्शन आवर्स होते हैं, कि सुबह 8 बजे से या फिर शाम के 7 बजे तक ही ये जो है इसमें हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कि आवर पर डिपेंड करता है। जैसे ऑनलाइन में होता है कि अगर हम यूपीआई ऐप का यूज करते हैं तो उसमें क्या था कि 24/7 हम कभी भी कभी यूज कर सकते हैं, उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है, आवरली बेस्ड होता है, ट्रांजेक्शन लिमिट होती है इसमें, और चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं बैंक के अकॉर्डिंग, की एसबीआई बैंक के तो इसमें इतना चार्ज होगा, पीएनबी बैंक के तो इसमें इतना चार्ज होगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन फीस क्या होती है, ₹2 to 5, और प्लस उसमें जीएसटी भी लगता है। तो ये हमने कुछ देखा है कि नेफ्ट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या फायदे होते हैं, और क्या इसकी लिमिटेशंस होती है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे आरटीजीएस के बारे में, कि ये क्या होता है आरटीजीएस।
तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।